वेलकम बैक। और देखें मस्ती खेलती मुस्कुराती आ गई। मैंने कहा डॉक्टर मोइज मैं सॉरी बाबा थोड़ी EFT शीएफटी कर दें, तो उन्होंने ऐसी ही बातों से मुझे हंसा दिया। उन्होंने कहा चलो सर चेयर, अब कुछ नहीं हो रहा, कोई गुर्दो शुर्दो कुछ नहीं हो रहा और तुम भी बिल्कुल सही हो और सब सही है, सब खुशल मंगल है। अच्छा जी, अब आप बताएं कि एक सवाल मैं शुरू कर, नीड एंड डिजायर, डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर। ये अच्छा, बता एक दें। फारूक साहब का हाँ। ब्रेक पे कॉल है कि हाँ। इंसान खाना खाना क्या डिजायर या इंसान की नींद है? ठीक। अपना घर नीड है या डिजायर है? अपनी गाड़ी नीड है या डिजायर? तो मैंने फारूक साहब से ये कहा कि हमारी कोशिश यही कि आज और कल के प्रोग्राम में हम कम से कम कुछ बातों को समझने की कोशिश करें। ठीक। मैं जजमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। मगर हमें थोड़ा सा, चूंकि हम डिस्कशन करते हैं, आपकी कॉल्स आती है, आप अपने व्यूज देते हैं, ठीक। तो जरा एक्सपेंड होता है मौजू हमारा। हमें ये समझना है कि जी डिजायर और नीड में फर्क है। ठीक है, नीड बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। ठीक है। ठीक है, मतलब मुझे नीड ये है कि जी मेरे पास इतना खाना हो, फ्रेश हो, ताज़ा हो, न्यूट्रिशन से भरा हो, जो मेरा पेट भर दे, ये मेरी नीड है। मगर 50 किस्म के खाने हो, ये मेरी डिजायर, यानी रोटी कपड़ा मकान इज अ नीड, लेकिन कितना बड़ा मकान हो, कितने ज्यादा कपड़े हो, कितने फैंसी कपड़े हो, कितना ज्यादा खाना हो, कितना बड़ा दस्तरखान खाओ, ये मेरी डिजायर है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस डॉक्टर मोइज बताए नीड्स एंड डिजायर पे। हमारे साथ सलमा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम स्लो करें और मुझे बताएं आप कैसी हैं। देखिए, मुझे आपसे बात करनी है अपने बेटे के बारे में। जी जी कहिए। हाँ, तो डॉक्टर मोइन साहब से बात करनी है। जी डॉक्टर मोइज जी। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है जी वो तकरीबन 28-27 साल का है। ठीक है। तो उसकी कोई यानी ख्वाहिश ऐसी नहीं है जिसको वो पूरा करना चाहे। मायूस रहता है। अच्छा। सोता रहता है। वैसे जॉब करता है और ज़रा पढ़ भी रहा है, लेकिन पढ़ने में आखिरी में कुछ प्रॉब्लम भी हो गए, तो उसके और डॉक्टर को भी दिखाना नहीं चाहता। अच्छा। ठीक है। उसको बहुत कहें डॉक्टर के पास चलो चलो, तो वो वहाँ जाने के लिए भी तैयार नहीं होता। कहता है मुझे कोई दवा जो है असर नहीं करेगी। अच्छा। उसके अलावा उसके दिल में एक ये ख्याल है कि उसकी किस्मत जो है वो ऐसी है जो बदल नहीं सकती। ओके। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, अब उसका क्या किया जाए? मुझे बताइए कितने साल से है ये कंडीशन इसकी? इसकी कंडीशन तकरीबन 2 साल से तो जरूर है। ओके, मैं आपको 2 साल बताता पहले कोई हूँ। हादसा हुआ था, कोई फेलियर हो उनकी जिंदगी में? नहीं, हादसा तो कोई नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों मायूसी बहुत है। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल जी। अच्छा, हादसा नॉर्मली लोग समझते हैं कोई एक्सीडेंट या कोई, मोहब्बत भी हादसा होते हैं। मोहब्बत हो गई या फेल हो गए कभी आई कुछ थिंक जो है इनकी इसकी इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ हुई है, वो ब्रेकअप हुआ है, कुछ हुई है, और पेसिमिस्टिक था ये शख्स, हमेशा से नेगेटिव था। और अब चूंकि एक इंसान जब किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाता और जब गिव अप करता है, तो एक बहुत एक्सक्यूज़ आसान जो उसके लिए एक बहाना होता है वो ये आता है कि मेरी किस्मत ख़राब है और ये किस्मत चेंज नहीं हो सकती। This is the best and the most easiest lame excuse जो इंसान अपने आप को again you're pointing out your finger towards something else, किस्मत को पॉइंट आउट करें। अच्छा, अब इनके लिए आइडियली इनकी मदर को चाहिए कि इनको किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर को दिखाएं। डिप्रेशन में बच्चा, थोड़ी सी मेडिकेशन लेनी होगी और साथ साथ काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने इसको यकीन दिलाना है कि इसकी किस्मत ख़राब नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता किसी की किस्मत क्या है। तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में जब भेजा तो कहते हैं कि एक मिठाई का बॉक्स के साथ भेजा है। अब उस बॉक्स में मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ हैं, जब तक आप बॉक्स नहीं खोलेंगे आपको पता नहीं चलेगा कौन सी मिठाई है। एवरी डे दैट अनफोल्ड्स योर इट्स लाइक अ न्यू मिठाई फॉर यू। एंड सेकेंडली एक्शंस रियली मैटर्स। अब वो घर में बैठ के नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, अगर फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कोई आसमान से कोई बड़े सारे फूल का कोई सहरा उतरेगा? वो कुछ नहीं होना। और इनकी मदर को चाहिए कि चूंकि खुद अगर नहीं कर सकती तो और बच्चों से या अपने भाई से, मतलब कहीं से फैमिली में से कुछ और बड़ों को लेकर मिलकर इसको मोटिवेट करके किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड एक्यूट डिप्रेशन द रीजन कुछ है इसका पीछे, और इमोशनल रीजन मुझे लगता है ये मैं सेंस करके बता सकता हूँ। चलें देखें आप। हाँ, तुम बात, सॉरी आई एम सॉरी। नहीं आप कहें। डॉक्टर अनवर की बात मुझे याद आई बिकॉज वो उनकी कॉल भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। डॉक्टर अनवर की बात मुझे करनी थी कि उन्होंने एक चीज़ के, थैंक यू सो मच सलमा, प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करिएगा। अच्छा, उन्होंने बात की कि इंसान जो डिज़ायर है वो पॉजिटिवली सोचे उसको। मैंने वही बात शुरू में आपसे जो की, हर इंसान के लिए अपनी डिज़ायर पॉजिटिव ही होती है। सही कह रही हो। मैंने अगर फॉर एग्जांपल इफ आई हेट समवन और आई वांट टू हैव समवन जो मेरे साथ नहीं है, वो शख्स मुझसे नफरत है,
मुझे रिवेंज लेना है, तो जब मुझे उसको मारने की जो डिजायर होगी वो मेरे लिए बिल्कुल पॉजिटिव होगी, सही है। यू नो. सही सो कह फॉर रहे मी इट हैज अ पॉजिटिव पावर बिकॉज इन माय माइंड इट हैज अ पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन. सही है. So how do you differentiate a single person, individual person can differentiate between a positive and a negative desire? असल में टेक्निकली यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस. ठीक है. इसको कहते हैं 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट कहते हैं उसको. अब हम लंबा में नहीं जाएंगे, मगर एक चीज़ जो आप देख सकते हैं वो ये है कि आपके दीन ने उस 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल में जो लास्ट लेवल होता है, जो फाइनली आप क्रॉस करते हैं, वो होता है स्पिरिचुअल या रिलीजियस. ठीक है. हम खुशनसीब है, मैंने पहले कहा किताब हमारे पास है, हिदायत हमारे पास है. हमें ये देखना है कि जो मेरी ख्वाहिश है कहीं ये मिस अलाइन तो नहीं है मेरे उस रिलीजियस बिलीफ के साथ, अल्लाह के अहकाम के साथ. अगर ये अलाइनमेंट नहीं है, अपोजिट जा रही है उसकी, तो देन दिस इज नॉट द डिजायर, इट्स नॉट अ पॉजिटिव डिजायर. इट इज नॉट अ पॉजिटिव डिजायर. और अगर कोई मुस्लिम नहीं है शख्स जिसके पास ये दीन नहीं है या फेथ नहीं है, तो वो देखे कि दुनिया के साथ यूनिवर्सल लॉज तो है ना, यूनिवर्सल लॉ है कि किसी का दिल ना दुखे, कोई किसी की जान नहीं ले आप, या किसी की चोरी नहीं करे, किसी का नुकसान. क्योंकि एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या किसी को खुश कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान किसी दूसरे इंसान को खुश कर सकता है. अगर खुश नहीं कर सकता तो उसको दुख भी ना पहुंचाए. तुम्हारी दादी हमेशा कहती है ना, मुझे तो याद है बचपन से कहती थी कि अगर किसी का, ये उनके अल्फाज ही होते थे, हमेशा से सीखा है मैंने, अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का कभी बुरा मत करना. किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का बुरा ना करो. मैं कोई बुरा नहीं करी, टाइम खत्म हो गया. मैं भी किस्मत को पॉइंट आउट करती हूँ और इस घंटे को पॉइंट आउट करती हूँ, जल्दी खत्म हो गया. ये घंटे का कसूर है, मेरा नहीं. हम आपसे मिलेंगे कल, फिर मैं किस्मत को पॉइंट आउट करती हूँ. किस्मत बहुत अच्छी, कल हम आपसे फिर मिलने वाले हैं. आप प्लीज़ कल हमें अपना, कल तक के लिए अपना फीडबैक हमें भेजें. अगर कोई आपको ऐसी डिज़ायर है जो आप नहीं फुलफिल कर पा रहे, आपको नहीं पता कैसे हमें अपने डिज़ायर फुलफिल करने हैं, तो प्लीज़ ईमेल अस, बिकॉज कल हम उन डिज़ायर्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे. कि लोग सोचते हैं कि जहन में हर डिज़ायर, मुझे जो फील होता है, हर शख्स के लिए इम्पॉसिबल ही होता है. जो अपने रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, 80% लोग सोचते हैं यार डिज़ायर तो है लेकिन इम्पॉसिबल है. जब इम्पॉसिबल होता है तो बहुत मुश्किल होता है, इनफैक्ट नामुमकिन भी होता है कभी कभी ज़िंदगी में उसको हासिल करना. बिकॉज इफ़ यू थिंक समथिंग इज पॉसिबल, इट इज़, यू आर राइट. एंड इफ़ यू थिंक इफ इट्स नॉट, then you are right again, you know. You're right. So you're right again. So I guess I have said it wrong, but again, see you tomorrow. Till then, take care of yourself, and I love you all. And over to you. अच्छा जी, मुझे नहीं पता कितना टाइम है, मगर एक कहानी थी जो मैंने कुछ अरसे पहले सुनाई थी LTV पे. आज वो कहानी वापस सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसका ताल्लुक एक सवाल से जो फारूक साहब ने ब्रेक में हमसे किया था, नीड और डिज़ायर. किस तरह हमारी नीड को जब हम कंट्रोल नहीं करते, वो डिज़ायर में कन्वर्ट होती है, और डिज़ायर तो डिज़ायर है, और फिर डिज़ायर का एक स्नोबॉल इफेक्ट होके इतने डिज़ायर्स बन जाते हैं कि फिर ज़िंदगी में इश्यूज आ जाते हैं. ये कहानी बरसों पहले मैंने सुनी थी मेरे एक टीचर से. कहते थे एक बहुत बड़ा साधु था, और वो साधु को बड़े लोग मानते थे, बड़ा ज्ञान था, बड़ा उसके पास इल्म था, बड़े लोगों को हेल्प करता था. उसके पास एक नौजवान आया, उसने शागिर्दी कबूल की, कई साल तक वो अपने इस गुरुजी के साथ मुंसलिक रहा. आखिर एक दिन ये साधु ने उससे कहा कि बेटा, अब तू बहुत सारी चीज़ें सीख चुका है, मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से दूर किसी गांव में जाओ, वहाँ लोगों को हेल्प कर, मदद कर उनकी, वहाँ उनके दरमियान रहे, उनको सब कुछ सिखा. पहले तो ये बेचारा बड़ा अपसेट हुआ, मगर फिर ज़ाहिर है गुरुजी ने कहा जाना होगा. इसने कहा ठीक है भाई, इल्म तो फैलना चाहिए. ये गया. उस जगह से कुछ दूर एक गांव था, उस गांव के अंदर पहुंचा. गांव वालों से कहा मैं आया हूं फला गांव से, और मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, और आपको मैं ज्ञान देना चाहता हूं, इल्म देना चाहता हूं, आपकी मदद करना चाहता हूं. तो उन्होंने कहा ठीक है. एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था, उसके नीचे. उसने कहा मैं इसके नीचे ही रहूँगा. अब उस शख्स के पास उसके गुरुजी ने कहा था कि दुनिया में कोई चीज़ तेरे पास नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक लंगोट तू लेके जाएगा और यही धोएगा, यही पहनेगा. तेरे पास कोई वर्ल्डी डिज़ायर ना हो, ख्वाहिशात ना हो, और जो पोजेशन हो तेरे पास वो सिर्फ एक लंगोट हो. अब जी ये वहाँ रहने लगे. 2-3 दिन के बाद इन्होंने, ये क्या करते, रात को जब सारा गांव सो जाता, ये नदी पे जाते, अपनी लंगोट उतारते, उसको धोते, उसके बाद कुछ देर के लिए उसको सुखाते, फिर पहन के सो जाते. एक दिन सुबह इन्होंने देखा कि जी उनकी लंगोट में सुराख होना शुरू हुए. गांव वालों के पास गए कि जी मेरी लंगोट में तो सुराख हो गए, तो कोई कपड़ा दे दे. गाँव वालों ने कपड़ा दे दिया, क्योंकि पता चला कि वहाँ कुछ चूहे थे जो रात को आके लंगोट को काट गए. खैर गांव वालों ने कपड़ा दे दिया. कुछ दिनों के बाद फिर नई लंगोट में भी सुराख होने लगे, तो अब गांव वालों ने फिर कपड़ा दिया. अब गांव वालों ने कहा हम कब तक कपड़ा देंगे जी, ये तो कोई एंड ही नहीं है इसका. तो एक काम करें कि एक बिल्ली गांव में वो आप रख लें ताकि चूहों को भगा दें. उन्होंने बिल्ली दे दी. वाह, बिल्ली क्या आई, चूहे भाग गए, मगर रोज़ सुबह बिल्ली को जो है वो दूध चाहिए.
अब ये गांव वाले से रोज़ सुबह दूध मांगे। कुछ दिनों के बाद गांव वाले थक गए, कहता है रोज़ रोज़ हम आपको दूध कैसे देंगे, एक काम करो, गांव में एक गाय है वो रख लो अपने पास। उस बेचारे ने गाय बांध ली वो दरख्त के साथ। अब गाय से सुबह से दूध धोता, बिल्ली को पिलाता, बिल्ली चूहों को भगाती। मगर सुबह हुई तो गाय को घास चाहिए थी, चारा चाहिए था। अब ये चारे के लिए फिर गांव वालों के पास गया। चंद दिन तक तो चारा देते रहे। उसके बाद गांव वालों ने कहा भाई सुनो, अच्छे खासे तुम तंदुरुस्त आदमी हो, हम कब तक तुम्हें गाय की घास देते रहेंगे। ये जो तुम जगह रह रहे हो सामने खाली ज़मीन है, उस पर हल चलाओ, घास उगाओ, गाय को दो। उसने कहा चलो ये भी कर लेता हूँ, हल दे। तो उन्होंने हल दे दिया। अब जी वो हल सुबह चलाता, उसके बाद कुछ दिनों के बाद घास पैदा हुई, घास गाय को खिलाता, गाय के दूध से बिल्ली पलती, बिल्ली चूहों को भगाती और उसकी लंगोट महफूज होती। कुछ साल गुजर गए। अब जो वो साधु साहब थे, जो उनके गुरुजी, उनको ख्याल आया कि बहुत साल हो गए, मेरा शागिर्द गांव में गया है, मैं भी जाके देखूं कैसा है, उसने लोगों को क्या तरबियत दी है वगैरह। खैर जी वो आए इस गांव के अंदर, तो देखते रहे गांव के बाहर किसी दरख्त के नीचे उसको कोई साधु नज़र नहीं आया। बड़े हैरान हुए, कोई साधु नज़र नहीं आ रहा। एक बहुत ही आलीशान मकान था, उसके सामने एक बहुत बड़ी ज़मीन थी, उस पर ज़बरदस्त किस्म का खेत था, उस खेत में बड़ी आला फसल थी। उसने कहा मैं इनसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये जो गांव के बाहर की ये ज़मीन है और ये कोई बहुत बड़ा जागीरदार है जिसका ये घर है। जाके उसने दरवाजे पे नॉक किया, दरवाज़ा खुला तो पहले तो वो पहचान नहीं सका, मगर वो जो शागिर्द था वो पहचान गया। उसने कहा गुरुजी आप यहाँ कैसे? एकदम से साधु चौंका। उसने कहा तुम हो? उसने कहा हाँ मैं हूँ। उसने देखा सर से पैर तक उसको रेशमी लिबास, आलीशान मकान। उसने कहा ये क्या? मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था लोगों को सिखाओ कि ज़िंदगी में डिज़ायर्स को कम करें, ख्वाहिशात को कम करें, सादा ज़िंदगी गुजारें, और ये तुमने इतना बड़ा मकान, ये खेत, कहता है ये खेत भी मेरे हैं, ये मकान भी मेरा, ये रेशमी लिबास भी मेरा है। तो मैं तो ख्वाहिशात कम करने के लिए भेजा था और तूने तो दुनिया ही नहीं बदल दी, तू तो इतनी ख्वाहिशात पैदा कर ली। उसने कहा गुरुजी मैं माफ़ी चाहता हूँ मगर क्या करूँ, एक मजबूरी थी। उसने कहा क्या? उसने कहा ये सारा कुछ उस लंगोट की वजह से हुआ है, उस एक लंगोट ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। नाज़रीन, समझने की बात है कि बाज़ दफ़ा जिसको हम नीड समझते हैं, ज़रूरत समझते हैं, हो सकता है वो ज़रूरत ना हो, वो कोई ख्वाहिश हो, और वो ख्वाहिश फिर दूसरी ख्वाहिश को जन्म लेती है और फिर इस तरह ज़िंदगी में ख्वाहिशात बढ़ती जाती है। हम इस वक्त कोई भी जजमेंट पास नहीं कर रहे कि ख्वाहिशात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कल इस पर डेफिनेटली आगे बात करेंगे, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दें, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।